तो सबसे पहला टर्म है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनिटी। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम को एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, हाँ क्या क्या हो सकता है बता सकते हो। जैसे एक क्वाइन को टॉस किए तो उसमें क्या क्या आ सकता है ये तो सबको पता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। एग्जैक्ट क्या आएगा ये नहीं बता सकते। ठीक है। अरे यस हाँ या सर। ना तो। अब केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करते हो, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाते हो या जो भी एक्सपेरिमेंट करते हो, तो उसका आउटकम सबको पता होता है। इसको इससे मिलाए तो ये बनेगा, पता होता है कि नहीं। यस सर। या ये ऐसा ऐसा तो नहीं होता है कि ये भी बन सकता है, वो भी बन सकता है, वो भी बन सकता है। ऐसा तो नहीं होता है ना। तो वो सब रैंडम एक्सपेरिमेंट में नहीं आता। वो सब रैंडम एक्सपेरिमेंट में नहीं आता। रैंडम एक्सपेरिमेंट में आता कि ऐसा एक्सपेरिमेंट तुम कर रहे हो जिसमें ये पॉसिबिलिटी है होने का। ठीक है। एग्जैक्ट क्या होगा नहीं पता। जैसे थ्रोइंग ए डाई, एक पासा को फेंक दिए, तो उसमें 1 से लेकर 6 तक कुछ आ सकता है। ठीक है। 52 प्लेइंग कार्ड, प्लेइंग कार्ड जानते हो ना, उसमें कार्ड पहचानना जानते हो। यस सर जानते हैं। हाँ, जो जो नहीं जानते हो जान लेना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के हर क्वेश्चन में कार्ड का कंसेप्ट आएगा। खेलना जानो नहीं जानो, कार्ड को क्या क्या कार्ड होता है, उसमें क्या चीज होता है, सब कुछ जानना होगा। थोड़ा सा हम बता देंगे तुमको खेलना तो हमको भी नहीं आता। तो एक कार्ड को ड्रॉ करोगे तो 4 सेट जो आता है उसमें से कुछ होगा, रेड होगा या ब्लैक होगा, या ये सब कुछ, ये सब पॉसिबिलिटी है। हाँ। अब जैसे तुम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किए, जैसे मान लो एक डाई को थ्रो किए तो उसमें क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है। अरे 1 2 फटाफट। 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। तो जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसके पूरे एलिमेंट को एक सेट के रूप में लिख दो। सेट को करली ब्रैकेट से लिखते हैं ना। इस सेट का नाम है सैंपल स्पेस। क्या नाम है। सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका ये सब देखो, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ए सैंपल स्पेस। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज पहले भी हम बता दिए कि प्रोबेबिलिटी में सेट थ्योरी का नॉलेज होना जरूरी है। थोड़ा 50% नॉलेज तो होना जरूरी है। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन का नॉलेज भी होना थोड़ा जरूरी है। अब तुम बोलोगे हम जीरो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ पे दिक्कत होगा। बोलोगे जीरो है सेट थ्योरी में, तो यहाँ पे दिक्कत होगा। जैसे देखो, इतना कम से कम आना चाहिए। जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जैसे मान लो एक कॉइन इज टॉस, नहीं हाँ एक कॉइन इज टॉस, नहीं नहीं हम लोग तो सैंपल स्पेस लिए डाई इज थ्रो, डाई को थ्रो किए, तो इसमें एनएस कितना हो गया। एनएस मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना हो गया। अरे बोलो 6। फटाफट। 6। एनएस का मतलब बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, 6 एलिमेंट हो गया। अच्छा, एक सेट के अंदर 6 एलिमेंट है तो इसका टोटल सबसेट कितना हो जाएगा। अब देखो, ये जो सेट थ्योरी पढ़ा है वही बता सकता है, जो नहीं पढ़ा है नहीं बता सकता है। तो इसका तो जरूरत पड़ेगा। एक सेट के अंदर 6 एलिमेंट है तो उस सेट का टोटल सबसेट कितना हो। सबसेट समझते हो ना। 36। 2 का पावर 6 ऐसे बोलो ना। 64 ना। हाँ सर यस सर। देखो, एक तुम लोग 10th में भी पढ़े होगे, एक सेट के अंदर n एलिमेंट है तो टोटल उसका 2 का पावर n सबसेट होता है। अरे पहले तुम लोग तो चुप बिल्कुल हो। सबसेट समझते हो कि नहीं क्या होता है। जी सर। यस सर। हाँ सर। तो सेट के एलिमेंट को लेके एक सबसेट बनाते हैं, जिस सबसेट मतलब जैसे एस का सबसेट ए है तो ए का ईच एलिमेंट एस में होना चाहिए। और दो बातें और, पाई जो होता है इसको क्या बोलते हैं, नल सेट। ये ईच सेट का सबसेट होता है, और सेट खुद अपना सबसेट होता है। ये बात पता है ना। यस सर। हाँ, तो अभी थोड़ा सा छोटा एग्जांपल से आते हैं इसमें। तो सैंपल स्पेस क्या है। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। अब छोटा सा एग्जांपल से आते हैं। एक क्वाइन इज टॉस, एक क्वाइन को हम लोग टॉस किया, एक क्वाइन को टॉस किया, तो सैंपल स्पेस क्या बना। 2। एच हेड टू और टेल। हेड और टेल। ठीक है। 2 क्वाइन आर टॉस,
दो कॉइन को टॉस किया, अरे जैसे एक कॉइन को टॉस किया, जैसे पहला था अ कॉइन इज टॉस, तो ये बना हेड टेल, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 2 हो गया। अब एक बात बताओ, इस छोटा इसे समझाना आसान होगा, इसका टोटल सबसेट कितना होगा? और 2 का पावर 2। 2 का पावर 2 4। अब हम बोलते हैं कि ये चारों लिख के दिखाओ, तो देखो सबसेट को लिखेंगे, एक तो हेड हो गया, एक तो टेल हो गया, खुद सेट अपना सबसेट होता है, तो एक तो एच टी हो गया, ओके हो गया 5, ये चार सबसेट हो गया। यस सर। अब एक पैटर्न तुमको बताते हैं, एक क्वाइन इज टॉस तो हेड टेल हो गया। अब जब दो क्वाइन को टॉस करेंगे तो वो लिखने का तरीका सबसे आसान बताते हैं। सिंगल क्वाइन को टॉस किए तो हेड टेल आया ना, दोनों के आगे एच लगा दो, चुपचाप दोनों के आगे एच लगा दो, लगा दिए। अब दोनों के आगे टेल लगा दो, तो दो क्वाइन को जब टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस हेड 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 टेल 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 बनेगा, ठीक है। यस सर। इसका टोटल सबसेट कितना होगा? टोटल सबसेट 2 का पावर 4। 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 मतलब 16, ठीक है। यस सर। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, 3 कॉइन आर टॉस, 3 कॉइन को टॉस करते हैं, तो देखो 2 कॉइन वाला जो देख रहे हो ना, 2 कॉइन, अरे 2 कॉइन कैसे मिला था? 1 कॉइन में सबके आगे एच लगा दिए, फिर टी लगा दिए। अब 2 कॉइन का पता है, अब 3 कॉइन किए ना, तो सब के आगे एक बार एच लगा दो, ये चारों के आगे एच लगाओ, तो एच 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 टी, बिना देखे समझे सबके आगे एच लगा दो, एच टी टी हो गया। अब क्या करोगे? टेल लगा दें सब पे। अब टेल लगा दो, तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना, मतलब कभी कंफ्यूजन होता ही नहीं है। अब ऐसे बोलेंगे काउंट करके लिखो, तो एक ना एक छूटना तय है। अब ये कितना भी पॉइंट को टॉस करो, सैंपल स्पेस तुम आसानी से लिख सकते हो। बोलो, देखो हेड लगाए सब के आगे, चारों के आगे, फिर चारों के आगे टेल लगाए, ठीक है। तो इसका टोटल सबसेट कितना हो गया? 2 का पावर 3। तो अब देखो, एक पैटर्न यहां से पकड़ लिया, उसको एज ए फार्मूला याद करना। जैसे 3 कॉइन को टॉस किए हैं, तो उसमें सैंपल स्पेस क्या बना? नहीं नहीं, सबसेट नहीं, एनएस एनएस सॉरी, हम क्या लिखिए, हाँ एनएस लिखना चाहिए। एनएस कितना बना? 2 का पावर 3। दो कॉइन को टॉस किए थे, दो कॉइन को टॉस किए थे, तो ये नहीं, सबसेट नहीं। एनएस क्या बना था? एनएस क्या बना था? 4। हाँ 2 का पावर 2। ऐसे पैटर्न याद रखो ना, दो कॉइन को टॉस किए थे ना, अरे 2 कॉइन आर टॉस, तो 2 का पावर 2 बना। अब इससे हम अचानक तुमसे पूछ दें कि 5 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो टोटल एनएस क्या होगा? सैंपल स्पेस में टोटल कितना एलिमेंट होगा? तो 25। 2 का पावर 5। पैटर्न नहीं हाँ पकड़ा। सॉरी सॉरी, नहीं नहीं सॉरी सॉरी अब हाँ, अब जैसे मान लो 8 कॉइन को टॉस किए, 8 कॉइन, तो सबसेट कितना बनेगा टोटल? नहीं सबसेट नहीं, टोटल सैंपल स्पेस में एलिमेंट कितना होगा, एनएस कितना होगा? 2। 2 का पावर 8। 2 का पावर 8। जितने कॉइन को फेंक रहे हो, 2 के पावर पे बैठ जाएगा, 2 के सर पे चढ़ जाएगा वो, 2 के पावर 2 आ जाएगा। तो एक तो कॉइन वाला समझ गए। अब थ्रोइंग ए डाई, एक डाई को थ्रो किए तो उसमें 1 से 6 तक आएगा, एनएस 6 आया। अब दो डाई को थ्रो करोगे, तो दो डाई को थ्रो करोगे तो क्या आएगा? एनएस
6 के सर पे चढ़ेगा। जैसे एक डाई को थ्रो किए तो कितना है, 6 आया, तो 6 के पावर 8 हो गया, कितना एनएस बनेगा। 2 को करोगे 6 का पावर 2 आएगा, अब वो बनेगा जैसे 1 1 1 2 1 3, ऐसा बनेगा ना। अब लिखने की जरूरत नहीं, 1 4 1 5 1 6 2 2 2 1 2 2 2 3, ऐसा 36 होगा ना। Yes, sir. अब बोलो 3 डाइस आर थ्रोन, 3 डाइस को थ्रो करेंगे तो एनएस कितना बनेगा। 6 का पावर 3. 6 का पावर 3। एक पैटर्न पकड़ लिए। अब मान लो कहीं क्वेश्चन में जरूरत आ जाएगा, सिर्फ डायरेक्ट पूछ देगा कि 5 डाई को थ्रो किया, 5 डाई को थ्रो किया, तो एनएस कितना बनेगा। 6 का पावर 5. हाँ, तो देखो एक पैटर्न अभी कुछ समझ में आ रहा है कि सिंगल डाई को जो थ्रो करेंगे वो बेस रहेगा, और नंबर ऑफ डाई जो भी है वो ऊपर सर पे बैठ जाएगा। जैसे मान लो सिंगल कॉइन को टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या आता है, सैंपल स्पेस में 2 ही एलिमेंट है, और 2 का पावर 2 के सर पे क्या बैठता है, कितना नंबर ऑफ कॉइन फेंक रहे हैं। तो जैसे एक कॉइन को फेंके तो 2 का पावर 1 एनएस होगा। ये पैटर्न पकड़ो, 2 कॉइन को फेंकेंगे तो 2 का पावर 2, 3 को फेंकेंगे 2 का पावर 3। लेकिन यदि डाई के केस में सिंगल डाई को थ्रो करते हैं तो एनएस 6 आता है, तो 6 का पावर 1, 2 को फेंकेंगे 6 का पावर 2, 3 को फेंकेंगे 6 का पावर 3। जी समझ गई। जी देखो, कोई अनिकेत Yes, sir. समझ गए। Yes, sir. हाँ, तो ये सब छोटा छोटा। अब देखो सैंपल पॉइंट और इवेंट पॉइंट। सैंपल पॉइंट और इवेंट पॉइंट क्या होता है, जैसे मान लो ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट और इवेंट पॉइंट। सैंपल पॉइंट में जैसे मान लो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जैसे मान लो डाई ही थ्रो किए, तो डाई थ्रो किए तो सैंपल स्पेस के अंदर जो एलिमेंट होगा 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 सैंपल पॉइंट होगा। 6, एक सैंपल पॉइंट होगा 1, एक होगा 2, एक होगा 3, एक होगा 4, एक होगा 5, एक 6। तो न ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। इसका दूसरा नाम है इवेंट पॉइंट। देखो ये सिर्फ हम समझ लो ना। बहुत बच्चे पूरा प्रोबेबिलिटी पढ़ लेते हैं, इवेंट क्या होता है नहीं समझते हैं। हम जो पढ़े हुए उससे जरूर पूछते हैं। तो सैंपल पॉइंट क्या होता है। अरे सैंपल पॉइंट क्या होता है, सैंपल स्पेस का जितना एलिमेंट है वो सब एलिमेंट एक सैंपल पॉइंट है। Yes, sir. अरे जैसे तुम्हारे घर में 6 लोग हैं, तो कोई पूछेगा तुम्हारे घर का टोटल मेंबर कितना है, तो क्या 6 ही बोलोगे ना। Yes, sir. तो बोल दो कि ये सैंपल पॉइंट है समझाने के लिए। तो एक सेट के अंदर 6 एलिमेंट है, तो उसमें 6 सैंपल पॉइंट है, और इस 6 सैंपल पॉइंट को इवेंट पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखो सबसे बड़ा झोल यहाँ पे है, इवेंट क्या होता है। पूरे प्रोबेबिलिटी में हम लोग इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। इवेंट क्या होता है, तो बहुत लोग अक्सर बताएगा सैंपल पॉइंट को इवेंट बोल देता है, लेकिन नहीं। एन इवेंट इज ए सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस। इवेंट का जिसकी प्रोबेबिलिटी हम अभी पूरे प्रोबेबिलिटी में तुम लोग पढ़ोगे, इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि इवेंट क्या है। तो इवेंट जो होता है सैंपल स्पेस के सबसेट को बोलते हैं। सैंपल स्पेस के सबसेट को इवेंट बोलते हैं। अब पूरे प्रोबेबिलिटी में इवेंट को कैपिटल अल्फाबेट से दिखाते हैं, कैपिटल ABC या E1 E2 E3 से इवेंट दिखाते हैं। ठीक है। अब आप बोलोगे ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो जैसे एक डाई को तुम थ्रो किए तो उसमें एनएस कितना हुआ, 6. 6। इसका टोटल सबसेट कितना होगा। 6. 2 का पावर 6. 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 कितना होता है। 64. 64। अब तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हम एक डाई को थ्रो किए, ठीक है, तो टोटल कितना इवेंट हम डिफाइन कर सकते हैं।
तो इवेंट का डेफिनेशन तुम क्या पढ़े हो कि कुछ नहीं होता है, सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। और अभी खुद तुम बोले कि टोटल सबसेट होगा 64। इसमें टोटल कितना इवेंट होगा? 64। अरे 64 Yes, इवेंट sir. होगा ना। हाँ। तो उस 64 इवेंट में 6 इवेंट ऐसा होगा जिस जो इसका सैंपल पॉइंट होगा। जैसे देखो, इसका टोटल सबसेट लिखोगे तो एक लिखोगे 1। हम 64 लिख नहीं रहे हैं, उतना मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब लिख नहीं सकते। एक 2, एक 3, सेट के फॉर्म में एक 4, एक 5, एक 6। तो ये जो सेट का ब्रैकेट लगा दिए तो एलिमेंट पे ही लगा दिए, सैंपल स्पेस के एलिमेंट पे। तो ये 6 इवेंट ऐसा है, इवी इवेंट है। तो ये 6 इवेंट का नाम है, अलग से नाम है सैंपल पॉइंट और इवेंट पॉइंट। और बाकी इसका सबसेट हो सकता है 1 2। इसका कुछ भी बोलते जाओ ना, जो बकना है बक दो, 3 4 6 2। ऐसा ऐसा जितना तुम बोल सकते हो, जितना दम है, वो 64 तरह से तुम बोल सकते हो। क्योंकि उसका टोटल 64 सबसेट होगा, जिसमें एक फाई भी होगा और एक एस भी होगा। मेन यही समझना है। इसमें नहीं समझ में आता है तो 4 बार हमसे पूछो, इसके आगे भी मत बढ़ो, क्योंकि ये नहीं समझोगे ना तो आगे प्रोबेबिलिटी में दिक्कत होगा। बोल देना कि पूरा पढ़ा हुआ बच्चा इवेंट के बारे में एग्जैक्ट नहीं बता रहा। तो जैसे देखो, प्रोबेबिलिटी निकालते हो किस चीज का? कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हो उसी का ना? हाँ या ना बोलो। Yes, sir. तो जब रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसके आउटकम को का जो सेट बनाते हो, उस सेट को बोलते हैं सैंपल स्पेस। Yes, sir. उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस तो तुमको पता हो, एनएस पता होगा। अब उसका टोटल सबसेट तुम निकाल लोगे 2 का पावर n करके। अरे एक सेट में जो भी एलिमेंट है तो उसका सबसेट तो तुमको पता है ना। Yes, sir. किसी सेट में सैंपल स्पेस का जितना भी सबसेट है वो सब एक इवेंट है। अब आप बोलोगे ये छोटा सा एक डाई को थ्रो करेंगे, इसमें 64 इवेंट आप डिफाइन कर देंगे। बिल्कुल होगा। अब तुम आराम से बैठ जाओ, एक आध घंटा लगेगा, आधा घंटा, इसका टोटल सबसेट काउंट करोगे। टोटल एक भी छोड़ोगे नहीं तो 64 तरह से लिख सकते हो। अब आप बोलोगे ये तो बहुत बड़ा है, तो एक छोटा सा, जैसे कोई छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाते हैं। हाँ, सबसे छोटा एग्जांपल लिखते हैं। एक क्वाइन को टॉस कर रहे हैं, एक क्वाइन को टॉस कर रहे हैं, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? A head or tail. तो एनएस क्या है? 2. 2। इसका टोटल सबसेट क्या है? 2 का power 2. और अब आप बोलो अब दिखाइए। अभी कॉइन में तो नहीं दिखाए, कॉइन में डाइज में तो नहीं दिखाए, क्योंकि इसमें 2 का पावर 6 64 था। अब उतना लिखना, लेकिन ये 4 इतना कम है कि हम दिखा सकते हैं। तो देखो इसका सबसेट क्या है। एक तो एच है, एक तो टी है, और एक फाई है, एक एस खुद है, एच टी है। बोले थे ना कि किसी सेट का जब सबसेट निकालोगे तो फाई किसी सेट का सबसेट होता है, और वो सेट खुद अपना सबसेट होता है। एस इज ए सबसेट ऑफ एस। अरे सेट थ्योरी में इतना तो Yes, पता है sir. ना। हाँ, तो ये टोटल 6 हो गया। तो इसमें से किस इवेंट को इवेंट पॉइंट बोलते हैं? ये चारों इवेंट है, किस इवेंट को इवेंट पॉइंट बोलते हैं या सैंपल पॉइंट बोलते हैं? Sir, चारों को. नहीं, सैंपल पॉइंट और इवेंट पॉइंट क्या है? ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। तो इसमें तुम्हारा सैंपल स्पेस के अंदर हेड और टेल था, तो ये वाला जो दोनों है ना, ये वाला एच वाला और टी वाला, ये दोनों सैंपल पॉइंट है। एलिमेंट्री इवेंट इसको बोलते हैं। और बाकी ये सब इवेंट है, मतलब इवेंट 4 है, लेकिन सैंपल पॉइंट में 4 यही हेड और टेल है। ठीक है, अब इसका नाम क्या क्या है? एच मतलब होता है इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने के, एच इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, टेल है इवेंट ऑफ गेटिंग टेल, फाई है इवेंट ऑफ गेटिंग नाइदर हेड नॉट टेल, और एच टी है इवेंट ऑफ गेटिंग आइदर हेड और टेल। Yes, sir. अब बताओ क्षितिज, Yes, sir. इवेंट क्या होता है? इवेंट
सर इसमें हमने 4 इवेंट लिया है जो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट से आता है। जैसे कि पहला इवेंट हो गया आपका नहीं, यहाँ पे हेड इवेंट आने जैसे का। देखो, इवेंट का डिफिनेशन क्या है, जैसे इवेंट होता क्या है, व्हाट इज इट? तो इवेंट एक आउटकम होता है जो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट से आता है। सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस, एक लाइन में बोलो। इवेंट होता है सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के सबसेट को इवेंट बोलते हैं। क्या लिखा हुआ है? An event is a subset of a sample space. Event are usually denoted by capital letter. This is. तो ये चीज याद रखो, इवेंट इज ए सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस। तो यही बोले थे ना कि थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सेट थ्योरी का कंसेप्ट आना जरूरी है। हाँ, अब देखो इसमें लिखा क्या है, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई किसी भी सेट का सबसेट है, एंड एस इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो फाई का नाम क्या है? फाई इज नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट। देखो कोई भी मतलब इवेंट निकालते हो तो उसमें दो इवेंट का नाम है, एक का नाम है इम्पॉसिबल इवेंट और एक का नाम है श्योर इवेंट। और एस इज नोन एज श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। और इन दोनों को छोड़ के जितना भी इवेंट है सबका नाम है प्रोबेबल इवेंट। जैसे एक बात जैसे मान लो एक क्वाइन को टॉस किए और हम तुमसे बोलते हैं कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ना तो हेड आए ना तो टेल आए। हेड और टेल में कुछ भी नहीं आना चाहिए, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है? नाइदर हेड नॉट टेल की क्या प्रोबेबिलिटी? सर जीरो। जीरो। जीरो, क्योंकि देखो नाइदर हेड नॉट टेल तो आउटकम में आएगा ही नहीं, जीरो। तो उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। अच्छा, एक क्वाइन को टॉस किए, आइदर हेड आए या तो टेल आए, आइदर हेड और टेल, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2। 100%। 100%। वन। वन, उसका नाम यस है सर। श्योर इवेंट। ये उसका नाम है श्योर इवेंट। और दूसरा एग्जांपल बताते हैं कि एक डाई को थ्रो किए, उसमें 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। जीरो, क्योंकि सैंपल स्पेस में आता ही नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट है। अच्छा, एक डाई को थ्रो किए, उसमें 7 से कम नेचुरल नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? नेचुरल नंबर लेस 100%। देन 100%, उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। 100%। हाँ, तो इस दो इवेंट को निकाल दो तो उसके बाद जो इवेंट बचता है उसका नाम है प्रोबेबल इवेंट। तो देखो, इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 होता है, श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होता है। तो प्रोबेबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं 0 से 1 के बीच कुछ होगा। अब कैसे निकालते हैं बताते हैं। हाँ, एलिमेंट्री इवेंट मीन सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट का नाम है एलिमेंट्री इवेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट NS। अब देखो ये क्या बता दिए कि जैसे, यहाँ पे ध्यान देना, एक एग्जांपल से बताते हैं। चलो छोटा सा एग्जांपल ले। एक क्वाइन को टॉस किए तो हेड और टेल आएगा। एक क्वाइन को टॉस यस किए, सर। अब इसमें कभी कभी दिक्कत फंसता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे देख लो ना, एलिमेंट्री इवेंट होता है सैंपल पॉइंट के ईच एलिमेंट का नाम है एलिमेंट्री इवेंट। जैसे एक सैंपल पॉइंट के अंदर 6 एलिमेंट है तो 6 एलिमेंट्री इवेंट है। कितना एलिमेंट्री इवेंट है? 6। 6। और टोटल इवेंट कितना है? अरे, एक सैंपल स्पेस के अंदर 6 एलिमेंट है तो टोटल इवेंट कितना है? 6। 2 का पावर 6। अरे, इवेंट बराबर सबसेट, तो टोटल सबसेट 2 का पावर 6 होगा ना। यस सर। किसी सेट में जितना सबसेट होता है उतना इवेंट होता है। इवेंट का मतलब उसका टोटल सबसेट को इवेंट बोलते हैं। इस चीज को रट लो। इवेंट इज ए सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस। तो एक सेट के अंदर 6 एलिमेंट है तो कितना सबसेट बना सकते हो? 2 का पावर 6। यस सर। इसका मतलब 2 का पावर 6 इवेंट है जिसमें 6 एलिमेंट्री इवेंट है। ठीक है, तो एलिमेंट्री इवेंट के अलावा जो इवेंट बचता है उसका नाम है कंपाउंड इवेंट। तो कंपाउंड इवेंट क्या होगा? 2 का पावर 6 माइनस 6। अरे यार, देखो, जैसे एक सेट के अंदर n एलिमेंट है, ठीक है, इसका टोटल सबसेट कितना होगा? 2 का पावर n। 2 का पावर n। तो ये टोटल नंबर ऑफ इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालने की बात करेंगे।
क्योंकि इवेंट क्या होता है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इतना इवेंट है। लेकिन हम बोले थे कि एक सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है वो सब एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। तो इसमें टोटल एलिमेंट्री इवेंट कितना होगा, टोटल एलिमेंट्री इवेंट कितना होगा, n एन होगा। और एलिमेंट्री इवेंट के अलावे जो इवेंट बचता है उसको बोलते हैं कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट। तो कंपाउंड इवेंट कितना होगा, तो टोटल इवेंट कितना बोले अभी, 2 का पावर n माइनस 1 हो जाए। -n होगा। लेकिन यहाँ पे -n+1, n+1 क्यों बता रहे हैं, 2 का पावर n -n+1, n नहीं घटा है, n एलिमेंट्री इवेंट, उसमें n+1 घटा है, क्यों, इसका रीजन कोई बता दो। सर 2 है, 5 और s इसमें। हाँ, तो उसमें से किसको निकाल दिए, फाइव को निकाल दिए। अरे एलिमेंट्री इवेंट हुआ ना, कंपाउंड इवेंट में नहीं यस आता, सर। और 5 भी कंपाउंड इवेंट में नहीं आता। तो इन दो को निकाल दिए तो ये टोटल कितना बना, कंपाउंड इवेंट। जैसे छोड़ो एक एग्जांपल बताते हैं। एक डाई को थ्रो किए तो ns कितना होगा, 6। यस सर। अब इसका टोटल सबसेट कितना होगा, 2 का 2 का पावर पावर 6 कितना होता है, 64। 64 64। तो इसमें एलिमेंट्री इवेंट कितना होगा, एलिमेंट्री इवेंट कितना होगा, 6 एलिमेंट्री इवेंट 6 होगा। कंपाउंड इवेंट कितना होगा, 2 का पावर 6 माइनस 6, 2 का पावर 6 2 माइनस का 7। 2 का पावर 6 -7, हाँ ये सब होगा। हम्म, अब ये सब देखो, अभी पहले टर्म समझो। देखो प्रोबेबिलिटी में क्या है ना, लोग हड़बड़ाते हैं, पहले एक क्लास क्या, एक क्लास दो क्लास रहेगा, टर्म समझ लो, अच्छी तरह समझ लो, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन में आओ। अब देखो इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ऑल आर सेम। जैसे जैसे एक डाई को थ्रो किए तो उसमें 6 आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या 3 आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? कौन सा प्रोबेबिलिटी सर ज्यादा है, सेम है, सेम सेम है। है। 6 यस आने का सर। प्रोबेबिलिटी, 3 आने का प्रोबेबिलिटी, 1 आने का प्रोबेबिलिटी, सब सेम है। ठीक है, सब सेम है। उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट, उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। और एग्जांपल है, एक डाई को थ्रो किए तो उसके अंदर इवन नंबर अपीयर होना, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या ऑड नंबर आना, इवन ऑड में किसका ज्यादा है, सेम। सेम है। तो उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली। एक कॉइन को टॉस किए तो हेड आना या टेल आना, दोनों का प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है। यस सर। यस सर। तो सेम वाले को निकालने के लिए तुमको प्रोबेबिलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं। सेम वाले को निकालने के लिए क्या करोगे, सर तो दोनों लिख को देंगे इक्वल कर डायरेक्ट। देंगे। अच्छा चलो आगे बताते हैं, चलो आगे बताते हैं, एक टर्म और समझ लो। प्रोबेबिलिटी क्या है, इफ S is a sample space then the probability of occurrence of event E is denoted as P, as defined as P बराबर NE by NS। अब इस चीज को समझ गए ना, सबसे काम का चीज यही है। अब देखो एक बात बताते हैं, तुम लोग कभी जिंदगी में सेट थ्योरी पढ़े होगे तो उसमें एक वो बता, यूनिवर्सल सेट बनाते होगे रेक्टेंगल से, ऐसा कुछ बनाते थे। वेन डायग्राम कभी यस सुने सर। हो, वेन यस डायग्राम। सर। यस सर। यूनिवर्सल सेट एक रेक्टेंगल से बनाते थे, उसके अंदर एक सेट बनाते थे, ए सेट है, एक बी सेट है, ऐसा कुछ बनाते थे। जी यस सर। सर। अच्छा, सेट का जो एलिमेंट होता है उसको डॉट से ऐसे कुछ दिखाते होंगे, यहाँ पे दो तीन एलिमेंट है, यहाँ पे दो एलिमेंट है, यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसा दिखाते थे। यस सर। यस सर। अब देखो, अब ध्यान से देखो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि जो सेट में यूनिवर्सल सेट का जो रोल है वो प्ले करेगा सैंपल स्पेस। यूनिवर्सल सेट को रिप्लेस कर दो सैंपल स्पेस में। जैसे एक डाई को तुम थ्रो किए, एक डाई को थ्रो किए तो सैंपल स्पेस क्या क्या बनेगा, एक दो 1 2 तीन 3 चार 4 5 6। 5 6, हाँ बहुत बढ़िया। तो ये जो डाई थ्रो किए तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम पढ़ना है तो सबसे पहले सैंपल स्पेस को बना दो। सैंपल स्पेस को हम लोग रेक्टेंगल से ऐसे दिखा, सैंपल स्पेस ये बन गया। और सैंपल स्पेस के अंदर 6 एलिमेंट है ना, तो 6 एलिमेंट को 1 2 3 4 5 6 कर दिए। और इस प्रत्येक डॉट का नाम है सैंपल सैंपल पॉइंट। पॉइंट।
ये पॉइंट जो है सैंपल पॉइंट है, ठीक है। अभी प्रोबेबिलिटी का तुम डिफिनेशन जस्ट अभी पढ़े हो, अकरेंस अभी, हाँ प्रोबेबिलिटी का, अरे इवेंट का